Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका वीडियो नंबर 8 की जिसमें आज हम बच्चों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ये वीडियो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में बच्चों सबसे पहले हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे। ठीक है, इन दी लास्ट वीडियो व्हाट वी हैव सीन, लास्ट वीडियो बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमने देखा था। ठीक है, अभी आज के ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, तो आज के ये वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को शुरू करूँ उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना जो बच्चे चैनल में नए हो उनके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल Lewis structure is inadequate the representation of the molecule in conformity with the experimentally determined parameters। यानी एक्सपेरिमेंटली जो भी पैरामीटर्स डिटरमाइन किए हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ आप लेविस स्ट्रक्चर से समझा नहीं सकते हो बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, जैसे कि एक एग्जांपल उठाते हैं, ओजोन O3 molecule can be equally represented by the structure 1, 2 as shown below। तो चलिए देखते हैं ओजोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस, द स्ट्रक्चर्स 1 and 2 यू कैन सी हियर क्या किया हुआ है बच्चों। ठीक है, देखो ऑक्सीजन विल बी इन द सेंट्रल। ठीक है, इसको नंबर देते थे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सपोज दिस इज 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर एंड दिस वन इज 3 नंबर। Okay, now here also it would be same, this is 1 number, this is 2 number and this one is the 3rd number। okay, अभी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर जो 1 नंबर ऑक्सीजन है, ठीक है, वो 6 बॉन्ड के साथ 6 इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ 148 पिकोमीटर उसका बॉन्ड लेंथ दिया गया है। ठीक है, वेरएज सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वन साइड सिंगल बॉन्ड वन साइड डबल बॉन्ड। ओके, देन 3rd नंबर ऑक्सीजन जो है स्ट्रक्चर नंबर 1 में, ठीक है, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें। ठीक है, एंड डबल बॉन्ड दिख रहा है जिसका बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। ओके, देन यही स्ट्रक्चर जो है 1 नंबर स्ट्रक्चर वो 2 नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है देखते हैं, तो 1 नंबर चेंज हो रहा है, 1 and 3 नंबर इट इज गोइंग टू इंटरचेंज। ठीक है, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 में 1 नंबर था वो अभी स्ट्रक्चर नंबर 2 में 3 नंबर बन रहा है। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर नंबर में 3 नंबर था स्ट्रक्चर नंबर 1 में, ठीक है, वो 1 नंबर बन रहा है, यानी उलट सुलट हो रहा है। ठीक है, वहां का बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड देखते देखो ये डबल बॉन्ड हो जा रहा है, यहाँ पे 121 हो रहा है। ठीक है, 148 की वजह से 48 नहीं है यहाँ पे 121, और यहाँ पे 121 जहाँ पे था वहाँ पे 148 हो रहा है, बाकी सेंट्रल में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर 1 and 2 रिप्रेजेंट दी 2 कैनोनिकल फॉर्म्स। ये जो स्ट्रक्चर दिए गए नीचे 1 and 2 दे आर दी कैनोनिकल फॉर्म्स, वेयरएज ये दोनों का एडिशन देखो आप। ठीक है, क्या किया हुआ है हमने कि दोनों का इक्वल टू करके डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है डबल बॉन्ड से। ठीक है, एंड देन दिस इज व्हाट द 3rd स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये 3rd स्ट्रक्चर को हम क्या बताते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यस, अभी देखो दोनों स्ट्रक्चर्स में वी हैव सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। द नॉर्मल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ्स आर, सिंगल बॉन्ड में 148 पिकोमीटर है, ठीक है, डबल बॉन्ड में 121 पिकोमीटर है दोनों में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑक्सीजन बैंड। अभी देखते हैं ऑक्सीजन का जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फॉर O3 ओजोन के अंदर वो कितना दिया गया है, 128 पिकोमीटर। अभी ये तो आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 कैनोनिकल फॉर्म जो है, स्ट्रक्चर नंबर 2 जो सेकंड कैनोनिकल फॉर्म है, दोनों में से नहीं दिख रहा है। थर्स तो ऑक्सीजन
oxygen bonds in the O3 molecule are intermediate between the double bond and a single bond. सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच का लिया हुआ है, ठीक है. एक है 148 पिकोमीटर, एक है 121 पिकोमीटर, पर दोनों में से एक भी नहीं मिल रहा है, ठीक है. हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिल रहा है, दैट इज 128 पिकोमीटर. इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द टू लेविस स्ट्रक्चर्स एज शोन अबव. ये दोनों ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों कैनोनिकल फॉर्म से वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए स्ट्रक्चर नंबर 3 की जरूरत पड़ी, ठीक है, जिसको हम क्या बताते थे, रेजोनेंस हाइब्रिड. ठीक है बच्चों, यस. नाउ द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वॉज इंट्रोड्यूस. रेजोनेंस का कंसेप्ट को एंटर किया गया टू डील विद द सच काइंड ऑफ द डिफिकल्टी, ऐसे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए. एक्सपीरियंस इन द डेपिक्स ऑफ एक्यूरेट स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल लाइक O3. तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो O3 का दिया है, स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, whenever a single Lewis structure cannot be described a molecule accurately. सिंगल लेविस स्ट्रक्चर तो पूरा समझा नहीं पाएगा, ठीक है. अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिमिलर एनर्जी, एक एनर्जी, सेम एनर्जी, सिमिलर लेवल एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लिया का पोजीशन, सिमिलर एनर्जी, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये चारों चीजों को ध्यान में रखना है. सिमिलर एनर्जी लेवल बच्चों, देन दूसरा है पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, then bonding and non-bonding electron pairs are taken as the canonical structures of the hybrid which describe the molecule accurately. तो हमने 2 canonical structure देखे, 1 और 2 ओजोन का, पर वो दोनों समझा नहीं पाए, तो उनका सम अप करके हमने तीसरा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल रहे थे, ठीक है. yes. Thus, for O3, that is ozone, the 2 structures shown above constitute the canonical structures or resonance structures and their hybrid. That is the structure number 3, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो दोनों का एडिशन था, ठीक है, और वो सब चीज़ें समझा रहा था एक्यूरेटली, बहुत अच्छे से, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन रेजोनेंस हाइब्रिड. उसको हम क्या बताते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोल सकते हैं, ठीक है. रेजोनेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, के जो आपने बीच में देखा था, ऐसे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक. नाउ सम ऑफ द अदर एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनेट आयन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो ये आपको याद रखने बच्चों, ठीक है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम के तौर पे दिया गया होगा, ठीक है. एक हमने ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा बच्चों, बहुत आईएमपी है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए. दूसरा हम अभी देखेंगे, तीसरा 2 देखेंगे हम, ठीक है, और 2. तो ये सबसे पहला है हमारे पास एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, ठीक है. तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखते हैं. चलो सबसे पहले अभी कार्बोनेट आयन मतलब क्या बच्चों. तो कार्बोनेट आयन क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे, CO3-2, दैट इज कॉल्ड एज एन कार्बोनेट आयन, ठीक है. तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कार्बन, देन टॉप साइड पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 5 6, इसका ख़त्म हो गया, ये ऑक्सीजन का कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ये भाई साहब के पास 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन की बाहर की ऑर्बिट वाला है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन उसके पास है. तो ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ से बना, तो ये बॉन्ड ये कार्बन ने बनवाया हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है बच्चों. देन सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन. Here also same fundamental is used
1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, तो ये बंदे के पास माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, नाउ ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा और एक स्ट्रक्चर के साथ, इसको मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, नाउ अभी दूसरा स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा इंटरचेंज करेंगे हम। कार्बन विल बी एट द सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर अभी सिंगल बॉन्ड रखेंगे। अभी आपको पता है सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमें? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे माइनस चार्ज के साथ। ठीक है बच्चों, और एक स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2। दोनों में चेंज किया है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नीचे की तरफ दोनों के है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो वाला ऑक्सीजन है, सपोज कि समझ लो कि ये पहले स्ट्रक्चर में, इसको मैं 1 नंबर बता देता हूँ, 1 नंबर इसको बताता हूँ। ठीक है, 2 नंबर इसको मैं बोलूँगा, ये 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। ऐसे ही ये सेम 1 नंबर, ये 2 नंबर। समझाने के लिए ऐसे नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। अभी देखो 1 नंबर में डबल बॉन्ड था, अभी 2 नंबर के अंदर देखो डबल बॉन्ड आ गया। अभी 3 नंबर में कर देंगे तो और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा भाइयों। ठीक है, कार्बन बना दो। 2 नंबर कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, अभी 3 नंबर पे आप डबल बॉन्ड बना दो। यस, बात खत्म। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, माइनस चार्ज। ठीक है, ऊपर की ओर भी सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये बन गए बच्चों कार्बोनेट आयन के अंदर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, उसकी बात, तो इसमें 3 कैनोनिकल फॉर्म बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए आगे जाएंगे। अभी कार्बन डाइऑक्साइड, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो CO2 के केस में भी 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कार्बन, ओके, लेफ्ट हैंड साइड एक ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन की बाहर की ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऑक्सीजन की बाहर की ऑर्बिट के 1 2 3 4 5 6 बताए हमने। ऐसे ही इसके भी 6 दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात खत्म। ओके, नाउ और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1। ओके, इसमें देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जो कन्वर्ट होगा, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। कार्बन सेंट्रल, ठीक है, एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे हम। वन 2, इसके भी 4 करेंगे रिप्रेजेंट हम, 3 4 हो गए 4 ये कार्बन के। ठीक है, अभी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड ये दोनों की वजह से बनेगा भाई। ठीक है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि
ये जो बंदा है कार्बन सेंट्रल एटम, वो बॉन्ड बनाने में यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। बाकी ये ऑक्सीजन के पास तो उनके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में क्रॉस से दिखा रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन देखो, ये यहाँ पे सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से बना देगा, ठीक है। पर ये ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन को दिया है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2 आपका, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बनेगा इसका उल्टा टोटली, ठीक है। कार्बन सेंट्रली बना दो, एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कार्बन के हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2, ठीक है। ये कार्बन के, यही कार्बन के यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं हमें, 1 2 हो गया, ठीक है। अभी ये ऑक्सीजन को चौकड़ी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो कि ये भाई साहब जो है वो 2 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 3, ठीक है, ऑफ CO2। क्लियर है, 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। नाउ in general it may be stated that resonance stabilize the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of single canonical structure, and second, resonance averages the bond characteristics as a whole. Thus the energy of the O3 resonance hybrid is lower than either of the 2 canonical forms 1 and 2. Okay, so this is what all about the resonance structure. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, मेरी टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, ओके, बाय बाय।